आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता विचार नहीं। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। अंत तक आंखें न खोले, बीच में आंखें न खोले। मन में, आँखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार वर्ण न मत लाइए, न देखिए। पाँव से लेकर सिर तक जो भी आपको एहसास महसूस फीलिंग होता है अपनेपन का, अपनापन का, अपने अस्तित्व का, अपनी मौजूदगी का, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। शांति शांति का अनुभव करें। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास स्पर्श के द्वारा, रेखी के द्वारा, स्पर्श मसाज मालिश के द्वारा हम अपना संवेदन का, स्पर्श का अनुभव करेंगे। आप मालिश करते समय हाथ से आप अपने हाथ, पांव, सिर, पेट, पीठ, मस्तक पर हाथ फेरते हुए समय, हाथ से मसाज करते समय, शरीर के अंगों पर मसाज करते समय जो आपको स्पर्श का एहसास महसूस होता है, वह स्पर्श इंद्रिय का नहीं, चमड़े का नहीं, शरीर का नहीं, कर्म का नहीं, कर्म फल का नहीं, वह केवल एक आत्म प्रदेशों का स्पर्श है, आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है। क्योंकि मुर्दे पर, जड़ शरीर जो मुर्दा होता है, मुर्दे के शरीर पर हाथ फेरने से मुर्दे को स्पर्श एहसास नहीं होता और वहाँ स्पर्श होता नहीं। क्योंकि जो स्पर्श है वो भाव स्पर्श है, और जो भाव स्पर्श है वह उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का अस्तित्व है, प्रदेशों का अस्तित्व है।
उस पर मन को स्थिर कीजिए। निसंदेह होकर आप मसाज करते समय जो स्पर्श होता है वो आत्मा ही है, आत्मा का ही है, आत्म प्रदेशों का ही है, आत्मा का अस्तित्व का, यानी मेरा स्पर्श है, मेरा अस्तित्व है, ऐसा मानकर उस पर मन को स्थिर करेंगे तो आपको आनंद, निश्चिंतता, निराकुलता, निर्विकारता का अनुभव होगा। न पुण्य का अनुभव होगा, न पाप का अनुभव होगा। वीतरागता, शांति का अनुभव होगा। अब दोनों हथेली स्पर्श करें 20 सेकंड तक। दोनों हथेली स्पर्श करते हुए दोनों हथेली के स्पर्श पर मन को स्थिर करें। जो स्पर्श का अनुभव होता है, जो टच आपको फीलिंग हो रहा है हाथ फेरने से दोनों हथेलियों में, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मसाज करें, स्पर्श करें। और जो वहाँ एहसास महसूस स्पर्श होता है वह आत्मा का है। यदि वह शरीर का होता तो मुर्दे में भी होना चाहिए, क्योंकि मुर्दा भी तो शरीर है। अब स्पर्श करना बंद करें और दोनों हथेलियाँ घुटने पर रखें। हथेली का मुख आकाशाभिमुख ऊपर की ओर हो। देखिए आपके हथेली में जुम 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 जन 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 कंपन एहसास महसूस हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। हथेलियों के अग्रभाग, उंगलियों के अग्रभाग हथेली के बीच आपको कैसे जुम 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 जन 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 अनुभव हो रहा है, संवेदन हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। वह आत्म प्रदेशों का आत्मा का है, उसी पर मन को स्थिर करें। जिस स्पर्श को, जिस एहसास महसूस फीलिंग को हम शरीर में होने के कारण शरीर का मान रहे हैं, वह शरीर में होने से शरीर का नहीं, वह शरीर में स्थित आत्मा का है। निस्संदेह होकर अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करें, भक्ति से करें, आत्म कल्याण की भावना से करें। पढ़ने से, चर्चा करने से, वाद विवाद करने से, प्रश्नोत्तर करने से, चिंतन करने से आत्मा मिलने वाला नहीं। आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग करने से आत्मा सभी आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। निर्विकल्प के रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है। निर्विकल्प अनुभूति के रूप में आत्मा सबको अनुभव में नहीं आ रहा है, सहज रूप से अनुभव में आ रहा है, सुख दुख के रूप में अनुभव में आ रहा है, स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग के रूप में अनुभव में आ रहा है। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें।
और एक बार हथेली का स्पर्श करें, मसाज करें। स्पर्श करते करते, हथेलियों को घिसते घिसते, मसाज करते समय जो स्पर्श हो रहा है, एहसास हो रहा है, वो आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए और बाद में दोनों हथेलियाँ दोनों घुटने पर रखें और हथेली आकाशाभिमुख ऊपर की ओर हो। देखिए, अनुभव कीजिए, फीलिंग कीजिए। हथेलियों में, हथेली के बीच, उंगलियों में, उंगलियों के अग्रभाग कैसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर कीजिए। अब एक हाथ से दूसरे हाथ का मसाज करें। एक हाथ से दूसरे हाथ का ऊपर से लेकर नीचे तक, कंधों से, कंधे से लेकर उंगलियों तक मसाज करें धीरे से। मसाज मालिश करते समय जो एहसास महसूस स्पर्श फीलिंग हो रहा है, टच हो रहा है, वो आत्मा का, आत्म प्रदेश का, आप भगवान आत्मा का है, आपका है। उसी पर मन को स्थिर करें। इस प्रकार शरीर के अंगों पर हाथ फेरते समय जो वहाँ एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श होता है, संवेदन होता है, वो आत्म प्रदेश का होता है। और वहाँ पर मन को स्थिर करने से जो वहाँ दर्द है, कर्म का उदय, असाता वेदनी का उदय है, दर्द दुख है, वह सब सुख रूप में बदल जाता है। शांति का अनुभव करें। हाथ फेरना बंद करें और जिस हाथ पर आपने हाथ फेरा था वहाँ हाथ में कंधे से लेकर उंगलियों तक किस प्रकार एहसास महसूस स्पर्श फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर कीजिए।
अब जो दूसरा हाथ रह गया है उस दूसरे हाथ पर भी हाथ फेरिए, कंधे से लेकर उंगली तक, हाथ के ऊपरी भाग, निचली भाग, अगल बगल का भाग, सब जगह हाथ फेरते समय वहाँ जो स्पर्श एहसास महसूस होता है हाथ फेरने के बाद भी, उस स्पर्श का, टच का अनुभव करते रहिए, उसी का अनुभव करते रहिए। वह जो स्पर्श टच है वो चमड़े का, शरीर का, कर्म का फल नहीं, वो आत्म प्रदेशों का है। शरीर में जो अनुभव मात्र, फीलिंग मात्र, ज्ञान मात्र होता है वह आत्मा का भाग है, वो आत्मा के हिस्से में जाता है, वो आत्मा का है। और जो हाड़ मांस चमड़ा है वह शरीर के भाग में जाता है, शरीर के हिस्से में जाता है, वह शरीर है। यहाँ दो ही भाग है, एक आत्मा एक शरीर। यहाँ दो ही वस्तु है, आत्मा एक शरीर। शरीर तो देखने से, छूने से मालूम पड़ता है, हाँ ये हड्डी है, चमड़ा है, ये शरीर है। पर आत्मा छूने की ज़रूरत नहीं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको शरीर में जो हाड़ मांस चमड़ा हड्डी जो है, इनको छोड़कर जो बाकी जो भी है, एहसास महसूस, फीलिंग, अपनेपन का एहसास, अपनी अस्तित्व की मौजूदगी का एहसास, सुख दुख का अनुभव, स्पर्श, फीलिंग, टचिंग, जो भी आपको टच, स्पर्श, संवेदन, संवेदन, जिस प्रकार का भी आपको, जो भी आपको स्पर्श मात्र, एहसास, फीलिंग मात्र, संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र होता है वह आत्मा है। निश्चिंत होकर उस पर मन को स्थिर करें, हाथ फेरना बंद करें और जो हाथ पैर आपने, हाथ पर आपने हाथ फेरा है, मसाज किया है, वहाँ पर कैसा एहसास महसूस, फीलिंग, स्पर्श हो रहा है उसका अनुभव करें। अब पाँव की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। एक हाथ से पाँव का मसाज करें, जंघाओं से लेकर उंगली तक, पाँव का अगल बगल भाग, ऊपरी निचली भाग, हाथ से एक पाँव का मसाज करें और मसाज करते करते वहाँ जो स्पर्श, एहसास महसूस, फीलिंग, टच हो रहा है वो आत्मा का है, उस पर मन को स्थिर करिए, वो मेरा है। दूसरों को टच करके हम सुखानुभूति अनुभव करते हैं, दूसरे से हम स्पर्श सुख का दूसरे से हम स्पर्श सुख की अपेक्षा करते हैं, और वही स्पर्श अपने में भी है। अपने हाथ से अपना ही स्पर्श करें और अपना स्पर्श करते समय जो आपको स्पर्श, एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है वो मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ, ऐसा प्रेम से
मानकर, जानकर, मानकर उस पर प्रेम करके उस पर मन स्थिर करने से आपको अद्भुत आनंद, सुखानुभूति का अनुभव होता है। हाथ फेरना बंद करें। देखिए आपने जिस पांव पर ऊपर से नीचे जंघाओं से पाद तक आपने स्पर्श किया था, उसका एहसास महसूस फीलिंग करें। वहाँ कैसा जुम जुम जन जन जो भी एहसास हो रहा है, स्पर्श टच अनुभव हो रहा है, वो आत्मा है। उस पर मन को स्थिर कीजिए। आनंद 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 का अनुभव करें। कोई पुण्य पाप चिंता टेंशन नहीं। मैं, मेरा एहसास, मैं, मेरा फीलिंग, मैं, मेरा मसाज स्पर्श, मैं, मेरा आनंद का अनुभव, और कुछ नहीं। मेरा और मेरा अनुभव के बिना और कुछ नहीं। मैं और मेरा अनुभव एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है। दूसरे पाँव का मसाज करें। जंघाओं से लेकर पाद तक, उंगली तक, पाँव के निचला भाग, पाँव का ऊपरी भाग, पाँव का अगल बगल का भाग, सब जगह आराम से, प्यार से, भक्ति से मसाज करें। इस प्रकार मसाज करने से शरीर के अंगों पर वहाँ जो भी दर्द, कर्म का उदय, असत वेदनी का उदय होता है, रहता है, वह सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब आत्म प्रदेश संवेदन पर मन आता है, मन अंदर, कर्म बाहर, और जब मन बाहर जाता है तो कर्म अंदर आता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मन को अंदर ही रखने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। यही पुरुषार्थ है। शांति का अनुभव करें। मसाज करना बंद करें। देखिए आपको कैसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है आनंद का। जिस पाँव पर आपने हाथ फेरा है अभी अभी, उसमें किस प्रकार एहसास महसूस फीलिंग अनुभव हो रहा है, उस पर मन को स्थिर कीजिए। अब अपना चेहरे का मसाज करें। जिस प्रकार आप चेहरा धोते हैं, चेहरे पर मसाज करें। दोनों हथेली जो
हथेली से चेहरे का मसाज करें, मालिश करें। चेहरे पर, माथा, गाल, नाक, आँखें, पलकें, कान, कान का मसाज करें, माथे का मसाज करें, भ्रुकुटियों का मसाज करें, मुंह का मसाज करें, टोड़ी का मसाज करें। 20 सेकंड तक मसाज करते रहिए और करते करते और उसके बाद भी कैसा चेहरे पर स्पर्श, एहसास, महसूस, टच का अनुभव हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। एक हथेली पहला उठाकर घुटने पर रखें और बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। देखिए आपका चेहरे पर कैसा झुमझुम एहसास, महसूस चेहरे पर फीलिंग हो रहा है। आंखों में काला घोरा अंधकार प्रकाश की तरफ ध्यान मत दीजिए। केवल आप अपने चेहरे पर जो भी स्पर्श, संवेदन, झुम झुम झुम, झन झन झन, कंपन, संवेदन जो भी अनुभव हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। अब एक हथेली उठाकर आंखों पर रखिए, दूसरे हथेली उठाकर दूसरे आंखों पर रखिए। दोनों आंखों पर दोनों हथेलियाँ रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। अंधकार प्रकाश किसी को मत देखिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ आपको अपनी मौजूदगी का एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। वो आपका एहसास महसूस है, शरीर का नहीं। शरीर में जो भी हाथ, पाँव, पेट, शरीर के अंगों का जो फीलिंग हो रहा है आपको, वो शरीर के अंगों का नहीं, शरीर के अंगों में स्थित आत्म प्रदेशों का फीलिंग है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर में जो भी फीलिंग होता है वो आत्मा का ही है। उस पर मन को स्थिर करें और अपना निर्विकल्प आत्मानुभूति प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनावे, कृतकृत्य बनावे, धन्य बनावे। अब आंखें बंद कीजिए। एक हथेली उठाकर घुटने पर रखे, बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। शांति का अनुभव करें। देखिए कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, विकल्प नहीं, पुण्य पाप नहीं, आनंद आनंद आनंद। तो सब विकल्प आपके समाप्त हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। यही संवर तत्व है। और आपका शरीर, आपका मैं का अनुभव, एहसास, महसूस, बाहर का शरीर और अंदर का मैं की अनुभूति रूप शरीर, चैतन्य शरीर, ज्ञान शरीर, संवेदन शरीर, आत्मा और आपका मन, तीनों हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए, आनंदित, हल्का, आनंद का, रिलैक्स का अनुभव कर रहे हैं आप। यही निर्जरा तत्व है। और आप आनंद, अभी आधे घंटे तक आप आनंद 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 में लीन थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे। यही मोक्ष तत्व है। और पाँव से लेकर सिर तक जो आपको अपनेपन का, अपना
अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अस्तित्व का धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है शरीर में। वह सब पाँव से लेकर सिर तक आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश आत्मद्रव्य है। भगवान आत्मा हैं, आप भगवान आत्मा हैं, आपका अस्तित्व है, शरीर का नहीं। इसीलिए शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग मात्र होता है वो आत्मा है, और हाड़ मांस चमड़ा है वो शरीर है। इतना सा वेद विज्ञान करके आप शरीर को छोड़ देवे अर्थात उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं। और शरीर में जो भी आपको एहसास महसूस फीलिंग धड़कन पड़कन हो रहा है, अपनी मौजूदगी का अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। अपना आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति लेकर आप इस भव से अगले भव स्वर्ग में, और स्वर्ग का भव समाप्त करके आयु समाप्त करके धातकी खंड ऐरावत खंड में जन्म लेकर वहाँ मुनि बन के मोक्ष जावे। इस प्रकार हम 3 भव में मुक्ति जाने का संकल्प करें। यही मनुष्य भव का एकमात्र उद्देश्य है, कर्तव्य है, यही अपना काम है। बाकी कोई दुनिया का काम अपना काम नहीं है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करके अपना जीवन सफल बनावे। ओम शांति 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 ही। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी को अभिवंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास अनंत अनंत तीर्थंकरों ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। देव शास्त्र गुरु तीर्थंकरों को सभी को अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत नमन करते हुए अपने निज भगवान आत्मा को, असंख्यात प्रदेश को, अपना अस्तित्व को, पांव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व को, तन मंदिर को, जिन मंदिर को, जिनेन्द्र परमात्मा निज भगवान आत्मा, अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यान अभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। शांति 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 ही।